बोले पीएम मोदी, मैं और नीतीश कुमार आपको 2 भाई हैं, और इसके साथ ही उन्होंने 75 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में पैसे डाले और 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। तो ये एक बड़ी खबर बिहार से इस वक्त की। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ, जहां पीएम मोदी ने वर्चुअली योजना का शुभारंभ किया और इसके साथ ही 75 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में पैसे डाले, 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए। महिलाओं संग संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं और नीतीश कुमार आपके 2 भाई हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, बिहार में देखिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ हो चुका है। बिल्कुल आपने सही कहा ज्योति कि इसका उद्घाटन हो चुका है। पीएम मोदी इस पूरे कार्यक्रम में जो है वर्चुअली जुड़े थे और पीएम मोदी ने वर्चुअली जो इस पूरे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कई अहम बातें कही हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि मैं और नीतीश कुमार जो है वो दोनों भाई हैं और इस पूरी योजना में जो है बिहार के 75 लाख महिलाओं के खाते में सीधे 10-10 हजार रुपए यानी कि कुल 7500 करोड़ रुपए जो है स्थानांतरित किए गए हैं। इस योजना का जो मकसद है वो योजना का मकसद है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। पहले चरण में महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद जो आवेदक है उसका मूल्यांकन किया जाएगा और उसके बाद उसे 2 लाख रुपए तक की जो है सहायता दी जाएगी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये योजना लाई गई है, हमारा मकसद है कि महिलाओं को सशक्त बनाया जाए। और उन्होंने कहा कि मैं और नीतीश कुमार आपके 2 भाई हैं और ये भाइयों की तरफ से एक तरीके से बहनों को सौगात है। अब देखना ये होगा कि बिहार चुनाव से पहले राज्य सरकार की ये कोशिश उसको कितना फायदा दिलाती है। जी बिल्कुल ललित, ये देखने वाली बात होगी कि बिहार विधानसभा चुनाव में इसका असर कितना देखने को मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से आपने भी जानकारी आपने दिया था कि महिलाओं की भागीदारी जो है चुनाव में अधिक हो जाती है, जिसको लेकर चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही महिलाओं को साधने में जुट चुकी है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि बिहार में चुनाव है और हर पार्टी जो है अपने स्तर पर हर जो वोटर वर्ग है उसको साधने की कोशिश कर रही है। आज की जो घोषणा है वो भी इसी कड़ी में देखी जा रही है। इससे पहले नीतीश कुमार जो है वो फ्री बिजली की घोषणा कर चुके हैं। 300 यूनिट तक वहाँ फ्री बिजली दी जा रही है और भी कई सारे ऐलान किए गए हैं। तो अब जो राज्य सरकार होती है वो अपनी तरफ से चुनाव में जाने से पहले कई घोषणाएं करती है, लेकिन उनका कितना फायदा अब सरकार को मिलता है, क्या सरकार की एक बार फिर से वापसी होती है या नहीं, ये एक सबसे बड़ी बात होगी जो देखने वाली होगी। जी बिल्कुल, चलिए ललित, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ पीएम मोदी ने वर्चुअली किया और इसके साथ ही 75 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में पैसे डाले गए और महिलाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद भी किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं और नीतीश आपके 2 भाई हैं। रंजीता जी ने, बहन रीता जी ने, नूरजहान बानू ने और हमारी पुतुल देवी जी ने जिस प्रकार से आत्मविश्वास से बातें बताई, ये नीतीश जी की सरकार के पहले तो संभव ही नहीं था। उन्हें देर रात में भी कहीं काम करने की सहूलियत संभव ही नहीं थी। मैं जब भी बिहार आता हूं तो महिला पुलिसकर्मियों की इतनी बड़ी संख्या में तैनाती देकर मन को बहुत संतोष होता है। इसलिए आज हम सबको मिलकर ये प्रण भी करना है कि बिहार को फिर कभी, ये मेरे शब्द लिख के रखिए माताएं बहनें, अब बिहार को फिर कभी उस अंधेरे में नहीं जाने देंगे। अपने बच्चों को बर्बाद होने से बचाने का यही रास्ता है। माताओं बहनों, जब कोई सरकार महिलाओं को केंद्र में रखकर कोई नीति बनाती है
तो उसका फायदा समाज के हर हिस्से को मिलता है, पूरे परिवार को मिलता है। उदाहरण के लिए उज्ज्वला योजना से कितना बड़ा बदलाव आया है, ये आज पूरी दुनिया देख रही है। एक समय था जब गांव में गैस का कनेक्शन बहुत बड़ा सपना होता था, शहरों में भी यही हाल होता था। मेरी गरीब माताएं, बहनें, बेटियां रसोई में खांस खांस कर अपना जीवन गुजार देती थी। फेफड़ों की बीमारी आम थी, आंखों की रोशनी तक चली जाती थी। और कुछ विद्वान लोग तो कहते हैं कि चूल्हे के धुएं में जो माताएं बहनें रहती है ना लंबे समय तक, तो एक दिन में वो 400 सिगरेट जितना धुआं उनके शरीर में ले जाती है। अब बताइए, कैंसर नहीं होगा तो क्या होगा? इन सबको बचाने के लिए हम उज्ज्वला योजना लेकर आए, गैस के सिलेंडर घर घर पहुंचाए। बिहार में हमारी बहनों का जीवन जलावन ढोने में ही बीत जाता था, और उस पर भी मुश्किलें कम थोड़ी थी। बरसात आए तो गीली लकड़ी नहीं जलती थी, बाढ़ आए तो जलावन ही डूब जाती थी। कितनी बार घर के बच्चे भूखे सो जाते थे या फिर भूजा खाकर रात काटते थे। साथियों, ये दर्द किसी किताब में नहीं लिखा, ये दर्द बिहार की हमारी बहनों ने जिया है। इस मुसीबत से मेरी एक एक बहन गुजरी है, लेकिन जब एनडीए सरकार ने बहनों को केंद्र में रखकर सोचना शुरू किया, योजनाएं बनानी शुरू की, तो तस्वीर भी बदलनी शुरू हो गई। एक साथ करोड़ों घरों में गैस कनेक्शन पहुंचा। आज करोड़ों बहनें चैन से चूल्हे पर खाना बना रही हैं। उन्हें धुएं से मुक्ति मिली है, फेफड़ों और आंखों की बीमारी से राहत मिली है। अब घर में बच्चों को हर दिन गर्म खाना मिलना शुरू हुआ है। उज्ज्वला के गैस कनेक्शन ने बिहार की रसोई को ही नहीं, महिलाओं की जिंदगी को भी उज्जवल बना दिया है। माताओं बहनों, आपकी हर परेशानी को दूर करना ये हमारा दायित्व है। हमने कोरोना के कठिन समय में मुफ्त अनाज की योजना शुरू की थी, क्योंकि मेरा एक लक्ष्य था, कोई बच्चा रात को भूखा नहीं सोना चाहिए।